जय हिंद दोस्तों। बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। आज का टॉपिक है कि विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। और विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम कहेंगे विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है। और न्यूमेरिकल मतलब क्या है दोस्तों? अंकित प्रश्न। अरे क्या होता है अंकित प्रश्न? प्रश्न क्या दिया है? एक धातु के गोले पर 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा बता सकते हो ना? बड़ा ही इजी है। क्या है? दिया है, दिया है। क्या दिया है दोस्तों? एक चीज बड़ा कॉमन है, बड़ा ही कॉमन है। क्या है कि अगर उसको समझ लेंगे ना तो यह सवाल हम एक ही नहीं पूरी सवाल हल कर लेंगे, पूरी सवाल हल कर लेंगे। बस समझने का प्रयास करना। क्या समझना है कि इसके मात्रक। जरा एक बात बताओ, 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम दिया है। कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम किसका मात्रक होता है? तो कूलाम हम कहते हैं क्यू का मात्रक होता है। यानी कि क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों? तो क्यू बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। बड़ा इजी है दोस्तों। अब क्या है कि इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन पूछ नहीं दिया दोस्तों। हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻�19। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? n बराबर नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क उतारेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम जानते हैं n बराबर क्यू बटे के ई। यह कैसे स्पष्ट होगा दोस्तों? तो एक बात और है, हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला अगर हम लिख दें इधर दोस्तों तो अगर गलत नहीं होगा, क्यू बराबर एन ई होता है। यह फार्मूला हमारा। इसी प्रकार हम n बराबर क्यू बटे के ई लिखेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों क्यू बराबर क्या है? 2.0 गुणे 10⁻⁹ फिर दोस्तों ई बराबर कितना होगा? तो ई बराबर जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। फिर दोस्तों यहाँ पर दशमलव को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, आपका यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। फिर दोस्तों यह क्या होगा? 5 बटे के 4 और उसको गुणे यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि 10⁻⁻9 गुणे 10⁻19। क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस का दोस्तों तो हो जाएगा प्लस, और इस वजह से हमने 19 कर लिया। तो 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा n बराबर दोस्तों 1.4 एक का 4, उसके बाद बचा क्या? 1 बचा है दोस्तों। 1 का 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर उसको क्या होगा दोस्तों? तो हम कहेंगे 4 पंजे 20। भाग देना है दोस्तों, 4 का भाग देना है 5 में। इस प्रकार हमारा क्या होगा? गुणे। अब यहाँ पर दोस्तों 19 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻10 बचेगा। थोड़ा सा इसका हम विस्तार बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर समझना कि हम 4 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। हम यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या घटने पर कितना होगा दोस्तों? तो घटने पर हमारा होगा 1। फिर यहाँ पर कितना दशमलव उतारेंगे, 0 कर देंगे 2। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? 2। फिर यहाँ पर दशमलव उतारा तो है 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? कट गया ना? इस तरीके से 1.25 गुणे 10⁻19। ये हमारा क्या हुआ? n का मान। क्या हुआ दोस्तों? n का मान। जरा उतार लेना, उतार लेना। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों एक चीज ध्यान देना है, वीडियो को पॉज करके आराम से उतारना, फिर उसके बाद चालू कर लेना। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हम थोड़ा सा इधर देखेंगे तो आप लोग से बस सोचिएगा कि सर नकल मार रहे हैं। हम सवाल को लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं दोस्तों। सवाल क्या है? तो सवाल हमें मिलेगा कि 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। फिर से दिया है कि 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए दोस्तों। तो बड़ा इजी है, अगर आप कर लेंगे तो इजी है, बड़ा इजी है। कैसे है दोस्तों? तो यहाँ पर समझना कि 8 कूलाम दे दिया। कूलाम दिया तो क्या दिया? हम कह सकते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया है? तो हम कहेंगे कूलाम दिया है। कूलाम का मतलब क्यों दिया है, कितना दिया है? तो 8 कूलाम। कितना दिया है? 8 कूलाम। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है या न कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान जो है वह जानेंगे कितना? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब आगे दोस्तों क्या होगा? हम जानेंगे n बराबर हो सॉरी
क्यू बराबर होगा दोस्तों एन ई, या एन बराबर होगा क्यू बटे के ई, बराबर दोस्तों क्या होगा, तो हमारा क्यों का 8 है यहाँ पर 1.6 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर गुणे 10 घाते -19। अब दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n बराबर हो जाएगा कि अगर इस दशमलव को हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर हम 8.0 कर लें, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 घाते अब यह ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 19, 16 का 16, 16 पच्चे 80, n बराबर दोस्तों क्या होगा 5 गुणे 10 घाते 19। यह n का मान है दोस्तों, क्या है n का मान है। अरे किसका मान है, n का मान है। बोलो समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया हो तो उतार लो, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, उतार लीजिए जी। अब आपको एक सवाल दे रहे हैं करने के लिए, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश, उतार लेना दोस्तों। बोल रहे हैं 3.2 कूलम आवेश, 3.2 कूलम आवेश, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। दोस्तों, तो हम कहेंगे सबसे पहले देखो क्या दिया है, 3.2 कूलम, यानी कि हम कहेंगे दिया है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, तो 3.2 क्या किसका मान है, सॉरी यहाँ क्यों बराबर लिखेंगे 3.2 कूलम। फिर दोस्तों क्या है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन यानी कि ई बराबर होगा क्या, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19। फिर आगे दोस्तों n बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे क्यू बटे के ई, बराबर क्या हो दोस्तों, यहाँ पर 3.2 बटे के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब अगर पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 32 बटे 16 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 बढ़ जाएगा, या ऊपर हो जाएगा दोस्तों n बराबर क्या होगा, तो 2 गुणे 10 घाते 19। यह माइनस के ऊपर हो जाएगा दोस्तों प्लस, यह हमारा क्या हुआ, नंबर निकल चुके हैं। 3 नंबर बताएं दोस्तों, 3 नंबर हमारे ख्याल से आ चुका होगा। अब चलते हैं कूलम के नियम के अनुसार। अब किसके नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार दोस्तों। उतार लेना इसे दोस्तों, उतार लेना इसको। अब आगे हम बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो कूलम के नियम के फार्मूले के अनुसार चलेंगे। कूलम के नियम के फार्मूले के अनुसार अब हमें सवाल लिखना होगा दोस्तों, तो सवाल लिखने में थोड़ा टाइम स्पेंड होंगे, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों हम एक बार किताब को देख उठा लेंगे तो बेटर रहेगा। क्या है कि दो बिंदुवत आवेश, दो बिंदुवत आवेश प्लस 2 कूलम तथा प्लस 6 कूलम एक दूसरे से 4 सेमी, एक दूसरे से 4 सेमी, एक दूसरे से 4 सेमी दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। एवं प्रकृति बताइए।
एवं प्रकृति बताइए। जी दोस्तों, इस तरह के सवाल थे। अब सवाल को करने के लिए दोस्तों हमें समझना है, जरा एक बात बताओ, 2 कूलाम आवेश प्लस 6 कूलाम आवेश, और उसके बाद कह रहा है दोस्तों कूलाम आवेश कूलाम के नियम लगाना। किसका नियम? कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम कह रहा है कि एक बिंदु में मान लो यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, उसके बाद हम कह रहे हैं 4 सेमी दूरी पर, 4 सेमी दूरी यहाँ पर इस तरीके से हो, उसके बाद दूसरा बिंदु यहाँ पर हो दोस्तों। पहला क्या है? यह प्लस 2 कूलाम है, यह प्लस कितना है? 6 कूलाम। यहाँ के बीच की दूरी कितना है दोस्तों? यहाँ पर 4 सेमी में है। क्या है? 4 सेमी। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है दोस्तों? तो लिखेंगे कि हमारा दिया है के बराबर, के बराबर, वह नहीं भी दिया होता है दोस्तों तो हम जानते हैं के होता है या एक बटे के 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। फिर आगे दोस्तों Q1 बराबर कितना है? तो Q1 बराबर दिया है हमारा दिया कितना है? 2। Q2 बराबर कितना दिया है दोस्तों? Q2 बराबर दिया है 6, प्लस में दिया है दोस्तों, यह भी प्लस में दिया है। R बराबर कितना दिया है? तो R बराबर दिया है 4 सेमी। अब इसको दोस्तों मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब हम जानेंगे दोस्तों कूलाम के नियम अनुसार F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे के R²। फिर दोस्तों मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा इतने का मान 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, अब आगे दोस्तों यहाँ पर होगा 2 गुणे, यहाँ पर होगा 6, प्लस में है दोस्तों, प्लस अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। R बराबर है 4 गुणे 4 गुणे, यहाँ पर दोस्तों 10 घाते माइनस 4 था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे किया 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब एक ही होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हमारा मिला है 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 घाते 9 बटे के दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे और 4 चौक 16 करेंगे तो बेटर होगा 4 ही लिखे दोस्तों। 4 गुणे यहाँ पर 10 घाते माइनस 4, यह ऊपर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले कटा देते हैं, यहाँ पर 2 से कटेगा या 2 बार, यहाँ पर कटेगा तो यहाँ 3 होगा और यह भी कट जाएगा दोस्तों, यह भी कट जाएगा। अब बड़ा दुविधा है, दुविधा नहीं होना दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 बटे के 4 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 4। अब यहाँ ऊपर 4 हो गया दोस्तों, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 छंग बराबर, तो 4 छंग 24 होगा। फिर दोस्तों क्या होगा? तो आगे आपका बचा 3, तो यहाँ पर दशमलव 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 गुणे, अब 9 4 कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 10 3 13, यह हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन। उतार लेना दोस्तों, क्या करना? उतार लेना। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? उतार लो। अब अगला दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगले सवाल के लिए क्या करना है कि 2 समान आवेश, उतारिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 समान आवेश, दो समान आवेश, 2 समान आवेश, दो समान आवेश, प्रत्येक 1 माइक्रोफैराड, प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेमी दूरी पर 1 सेमी दूरी पर वायु में स्थित है, वायु में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आवेश के मध्य कार्यरत बल की गणना कीजिए। आवेश के मध्य कार्यरत बल की गणना
कीजिए। जी दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा दोस्तों, आया है 90, यानी कि 90 न्यूटन। 90 न्यूटन दोस्तों, आप प्रयास कीजिए। जरा एक बार वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसको लगाना स्टार्ट करो, आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, क्या होगा? आंसर आ जाएगा। जरा प्रयास करो दोस्तों, प्रयास करो, नहीं तो हम उसके लिए हैं ही। क्या बता दें? प्रयास करो। चलो वीडियो को पॉज किए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दिया है, लिखेंगे क्या? दिया है, दिया है, क्या दिया है? जरा ये बता, दो समान आवेश, आवेश क्या है? समान है, आवेश क्या है? समान है। और जब समान आवेश है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितने दिए हैं? 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम कुलाम। अब एक माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों? 10 घाते माइनस 6। क्या होता है? 10 घाते माइनस 6 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा बराबर 10 घाते माइनस 6 मीटर, मीटर। अब आगे दोस्तों, इसकी डिस्टेंस सबसे पहले हम फिगर से समझेंगे यह किस तरीके से है। तो यहाँ पर दो समान आवेश हैं, हम आवेश को ले रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके के आवेश हैं। अब इनके बीच की दूरी को अगर देखा जाए तो 1 सेमी में है। कितने? 1 सेमी में है। और यह कितने हैं? तो यह जो है यह 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम। यह भी क्या है? 1 माइक्रोकुलाम है। तो ऐसे कंडीशन में Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, और 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है? 10 घात माइनस 6 होता है। और R बराबर कितना दिया है दोस्तों? R बराबर हमारा दिया है 1 सेमी। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर होता है 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1, और उसको क्या होगा? Q2 बटे के R स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर है कि इसका मान होता है टोटल का कि 9.0 गुणे 10 घाते 9। अब इसका कोई महत्व नहीं दोस्तों 0.0 से, तो हम आगे गुणा करेंगे दोस्तों। Q1 और Q2 को मान कितना है? हम कहेंगे 10 घाते माइनस 6 है Q1 और 10 घाते माइनस 6 है Q2। अब यहाँ पर R का मान कितना है? तो यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर 10 घाते माइनस 2 होगा, यहाँ पर 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, F बराबर क्या मिल रहा है दोस्तों? 9 गुणे 10 घाते 9, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 6 6 12, 10 घाते 12 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 10 घाते 12। फिर आगे क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमें समझने का प्रयास करना है और कुछ नहीं, बटे क्या है? 10 घाते 4 है। अब क्या होगा दोस्तों? अब जरा इसको उल्टा करते हैं, तो 9 गुणे यहाँ पर 10 घाते माइनस 12 है दोस्तों, कटाएंगे तो कितना बच रहा है? अरे कितना बच रहा है? 10 घाते माइनस 3 बच रहा है सर। यहाँ पर 10 घाते 4 बच रहा है, 4 में से 3 या 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच रहा है? F बराबर 9 गुणे 10 घाते 1, यानी 10 बराबर 90 हुए कि नहीं हुए दोस्तों? अरे 90 हुए कि नहीं? 90 न्यूटन आंसर आया कि नहीं आया? अगर नहीं उतारे होंगे तो उतार लेना दोस्तों, उतार लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अरे हमारे जीवन के लिए, अरे हमारे बोर्ड के लिए। जीवन तो बाद में, पहले बोर्ड को पहले लो। अरे बोर्ड को पहले लो, तैयारी हमें करना ही है, तैयारी करना ही है। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है संघर्ष। संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ पर समझना, हमने तो 3 सवाल बता दिया। अरे जरा आगे बढ़ो, अरे जरा आगे बढ़ो। हमने 3 सवाल बताया। 3 सवाल में क्या बताया दोस्तों? तो हमने n का मान ज्ञात करना बताया, कूलाम के नियम के अनुसार बताया, और उसके बाद समान गोले के बारे में मैंने बताया। और उसके बाद अब आते हैं तो थोड़ा सा अब डिफरेंस रहेगा दोस्तों, और थोड़ा कठोर भी हो सकता है। तो अब क्या है कि लिखेंगे 2.0 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर 2.0, ये दोस्तों 2.0 के माइक्रोकुलाम के म्यू सी के माइक्रोकुलाम के 2 विपरीत, 2 बराबर तथा विपरीत, 2 बराबर तथा विपरीत, 2 बराबर तथा विपरीत, 2 बराबर तथा विपरीत। जी दोस्तों, यहाँ पर है आवेश के बीच की दूरी,
आवेश की बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि बीच की दूरी 3.0 है। क्या दोस्तों, 3.0। 3.0 यह क्या है दोस्तों, तो यह आपका दिया है सेमी में। किसमें दिया है, सेमी में। फिर आगे क्या है दोस्तों, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। अरे विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल पूछ रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, 2QL। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 2QL। क्या होगा, 2QL। 2L की दिया है, लिखेंगे दिया है गिवेन दैट। अरे क्या दिया है, 2.0 क्या दिया है, माइक्रोकुलाम। ये माइक्रोकुलाम बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। आगे बढ़ो तो यहाँ पर दिया है 2L, किसका मान दिया है दोस्तों, तो यह तो हमारा था क्यों का मान। यहाँ पर 2L बराबर कितना दिया है, तो 2L बराबर 3.0 या 3 कहेंगे दोस्तों। अब फार्मूले के अनुसार P बराबर रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि 2L हम लिखेंगे, तो यहाँ पर Q बराबर है 2 × 10⁻⁻6 गुणे यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ 3 होगा। 2×3 होगा दोस्तों। P बराबर होगा 2×3 6 × 10⁻⁻6। उतार लेना दोस्तों, अरे उतार लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सॉरी। यहाँ पर हम दोस्तों, यहाँ पर जो 2L बराबर सेमी में है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। 3 × 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक 3 × 10⁻2 नहीं लिखें, तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 6 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, -2 -6 -2, यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब ठीक है, आंसर उतार लेना जी दोस्तों। अब इसी प्रकार का एक सवाल और है दोस्तों, क्या अगला सवाल भी कर लेना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वह क्या है, तो इसको जल्दी से मिटाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है कि 2 कूलाम के आवेश 2 कूलाम के आवेश 2 कूलाम के आवेश 2 कूलाम के आवेश 2 बराबर एवं विपरीत विपरीत आवेश परस्पर आवेश परस्पर 0.04 सेमी मीटर में है दोस्तों, मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, रखे गए हैं तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए जी दोस्तों। उतार लेना सवाल आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सवाल को लगाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और बार बार दोस्तों हम इसको दोहराएंगे कि आपको सिर्फ कुछ नहीं याद करना है, मात्रक के आधार पर सवाल को करेंगे। दिया है, कूलाम दिया है, किसका क्यों का मान दिया है, कितना दिया है, 2 कूलाम। अरे 2 कूलाम दिया है, उसके बाद क्या दिया है, मीटर दे दिया है, यानी कि
2L बराबर कितना दिया है 0.04 मीटर। अब कुछ नहीं सोचना दोस्तों, हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना है 2QL 2, अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2, हम लिखेंगे Q इंटू 2L या 2QL लिखेंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो मतलब समझने की हमें जरूरत नहीं है। Q का मान 2 है और यहाँ 2L का मान 0.04 0.04 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.08, यह हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना आसान है, उतार लो, अरे उतार लो, अब सोचो मत। हाँ दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, एक चीज बड़ा कॉमन है, इतना उतार लिए हो, अरे इतना उतार लिए हो, यह भी तो है ही, लेकिन इसको अगर अगर आगे बढ़ा दें तो वह भी सही सही रहेगा। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर, क्या होगा, क्यू का कूलाम, एल का मीटर, तो कूलाम मीटर लिख लेना दोस्तों, मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, उतार लो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, थोड़ा तीव्रता के बारे में बातें हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तीव्रता। तो निर्वातित माध्यम, तीव्रता को भी ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात कीजिए, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए लिख लेना जी। सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, समझने का प्रयास करना, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर क्या है कि दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर दिया है एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो हम लगभग जानते हैं क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्यू। अरे क्यू बराबर क्या है, अगर हमें नहीं मालूम है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्यों बराबर, अगर हमें वैल्यू नहीं दिया है दोस्तों तो हम क्यों बराबर जानते हैं क्या होता है, तो क्यों बराबर घबराना नहीं है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर दोस्तों अरे जरा एक बात बताओ, हमें आर का मान कितना दिया है, अरे आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, ये हम जानते हैं कि ई बराबर जो होता है वह होता है कि एफ बटे के क्यों, ई बराबर एफ बटे के क्यों। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ई बराबर जब हमें एफ बटे क्यों मिल गया, अब क्या होगा दोस्तों, तो होगा एफ का मान जानते हैं कि यहाँ पर होगा कि 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर, जहाँ इसको अगर Q1 मान लेंगे दोस्तों तो यह हमारा शायद है गुणे 1 बटे के Q1 हमारा है ही, इसकी कट जाएगा, जरूरी नहीं है Q1 हो दोस्तों, लेकिन क्यों एक ठो कटेगा जरूर। तो ई बराबर जो मिलेगा वह होगा कि 1 बटे के
4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद होगा Q2 बटे के, या Q2 या Q सिर्फ रखे थे दोस्तों, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या होगा सर? अरे वैल्यू एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो हम जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान जानते हैं, यहाँ पर होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कुलाम। अरे आर का मान कितना दिया है सर, यहाँ पर दिया है 2 का स्क्वायर। अरे 2 का होल स्क्वायर कर लो, बेटर हो जाएगा ना, समझ में आए? तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर है आपका क्या कि ई बराबर होगा दोस्तों 9 इंटू 1.6। अब आगे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 10 पावर -9 सॉरी +9 में है, इंटू 10 पावर -19 बटे क्या होगा दोस्तों, बटे क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 होगा। अब इससे भाग देंगे 4 का 4, 4 चौक 16 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, गुणा करेंगे दोस्तों, तो ई बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, 3.6 इंटू 10 पावर। अब 10 पावर कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर 10 पावर -10 बचेगा। क्या बचेगा, 10 पावर -10 उतार लेना दोस्तों। अरे उतार लेना, अगर और जरूरत पड़े तो कर लेना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना दिया है, अरे यहाँ पर आर का मान कितना दिया है 2 मीटर, यहाँ पर कितना दिया है 2 मीटर 4, सही तो है, उल्टा कहाँ से आ रहा है, सही है। आर का मान यहाँ 2 है, तो हम आर का मान रख दिए। ठीक ठीक, आगे बढ़ो। ठीक, आंसर राइट, राइट है दोस्तों, आगे बढ़िए बिना तनाव के। अब है किसी वस्तु में, तो इस तरीके के सवाल हमारे दोस्तों खत्म हुए। एक सवाल, दो सवाल और है जो लास्ट है दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय को समझेंगे, हालांकि 2 वीडियो को पढ़ेंगे दोस्तों, तो 2 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। क्या है समझते हैं। हाँ, एक चीज बड़ा ध्यान देना दोस्तों, जहां पर हम +2 गुलाम और +6 गुलाम दिए हैं, तो उसमें प्रकृत पूछा है। हम अगर शायद उस वीडियो में अगर नहीं बताए होंगे, अगर उस सवाल में, तो ध्यान देना, उस सवाल पर चले जाना। और प्रकृत है मतलब हम जानते हैं कि जरा एक ठो देते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यों और यहाँ पर क्या होंगे प्लस क्यों। अब यह क्या है, आवेश है, एक प्रकार का चार्ज है, और हम जानते हैं जो चार्ज है वह अगर प्लस प्लस होंगे तो वह हम जानते हैं क्या करता है, वह प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, मतलब वह दूर दूर करता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहलाता है, तो कूलाम का नियम कहलाता है 2 विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश रहेंगे, या तो आकर्षण बल लगेंगे या तो प्रतिकर्षण बल लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, तो रूल निकलता है F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यह कूलाम के नियम है दोस्तों, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती। अब उनके बीच की दूरी, भाई इनके बीच की कुछ ना डिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पर क्या है F बराबर उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि r²। और जो कि मिला क्या, F प्रोपोर्शनल यहाँ पर Q1 Q2 बटे के r²। F इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर K Q1 Q2 बटे के r², जहाँ K इज इक्वल टू हम जानते हैं दोस्तों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद इसको नॉट बोलिए या 0 बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 बटे के r²। यही हमारा क्या है दोस्तों, कूलाम का नियम है। यही हमारा कूलाम का नियम है। मैंने थ्योरी भी लिख दिया, उसको उतार लेना दोस्तों, यह 2 नंबर में पूछता है। प्रश्न यह है दोस्तों, क्या है कि 5 × 10⁸ कूलाम बिंदु आवेश से 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी
कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है सवाल यह। तो हमें क्या करना है, लिखना है, दिया है। अरे दिया है, गिवन दैट, क्या दिया है, कूलाम। कूलाम का मतलब क्यों बराबर होता है 5 × 10⁻⁻8। अब आगे क्या दिया है, तो आगे आपको यहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर कितना दिया है, तो 450। ई बराबर जो है वह कितना दिया है, अरे ई बराबर जो है कितना दिया है, 450। ई बराबर कितना दिया है, 450। हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 यानी 1/4πε0। यहाँ पर हो जाएगा Q/r²। अरे जरा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हमारा जो है 450, ई का मान कितना है, 450 बराबर इसका जानते हैं 9 × 10⁻9। इसका क्या होगा दोस्तों, अरे जरा यह क्यों है 9 मत समझ लेना, क्यों का मान कितना है 5 × 10⁻8 बटे के आर का मान नहीं मालूम। आर का मान नहीं मालूम, तिरछे कर देंगे गुणा, r² बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 और उसका क्या होगा × 5, उसका × 10⁻8 और बटे क्या होगा तो 450। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 यानी 50, 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। अब r² क्या होगा दोस्तों, r² का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर 10⁻9 है, 10⁻8 है, तो यहीं पर हम सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/10, कटा देंगे, 1 बचेगा दोस्तों, यानी r² बराबर 1, r बराबर 1 आंसर मीटर में उतार लेना दोस्तों। अरे बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उतार लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम, हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों यही है जी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 2 होता है, यानी कि हम जानेंगे क्या दिया है, तो क्यों बराबर होगा 2 × 1.6 × 10⁻−19। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम तो ठीक था, लेकिन दूरी दे दिया, यानी कि r बराबर कितना दिया है, तो हम जानते हैं 1 × 10⁻−10। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है दोस्तों, क्या होता है, मीटर। फिर अब क्या मिलेगा हमें, क्यों r का मिल गया, तो हम जानते हैं E बराबर होता क्या है, 1/4πε0 क्या होगा Q/r²। E = यहाँ पर इसका मान होगा 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का मान है यहाँ पर 2 × 1.6 × 10⁻−19 डिवाइड बाई 10⁻−10 का होल पावर 2।
E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ पर टू का मल्टीपल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पर होगा दोस्तों 3.2 इंटू 10 पावर-19 बटे के जो डिवाइड बाई है यहाँ पर 10 पावर-20 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है, तो अब आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है, तो अब गुणा करना है। गुणा क्या करना है, पहले इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि क्या है दोस्तों, अरे क्या है, तो यहाँ पर है कि 9 का गुणा करें, 9 दूनी 18 की 8 हो जाएगा, 9 3 27, 27 1 28, 28 होगा। एक अंक पे दशमलव लगा दिए दोस्तों। गुणे क्या है, जरा 19, 9 में से अगर 19 घटाएंगे 10 घाते 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे 10 घाते -10 बचा कि नहीं। अगर इस 10 घाते 20 को ऊपर कर देंगे 10 घाते 20 हो जाएगा, माइनस था प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो ई बराबर जो मिल के आया 28.8 गुणे 10 घाते 10, या क्या होगा दोस्तों 2.8। यहाँ लिखेंगे दोस्तों ई बराबर 2.88 गुणे 10 घाते यहाँ 10 था दोस्तों, तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव और बढ़ा इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 11 हो जाएगा दोस्तों। अरे यह किसका क्या होगा, इसका तो न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर। उतार लेना दोस्तों, उतार लेना। आज का सवाल यहीं तक दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।